गोल्ड मेडलिस्ट और कौमी हीरोज़ को भी वो पजीराई नहीं मिल रही जो इन फजूलियात को हासिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह के कंटेंट से ना सिर्फ कमसिन बच्चे और नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि अच्छे खासे मैच्योर या शादीशुदा अफराद पर भी इनका गहरा असर पड़ रहा है। यूट्यूबर या टिकटॉकर बनना कोई जुर्म नहीं और ना ही ये किसी नाकामी की वजह है, लेकिन बात सिर्फ इस मवाद की है जो नासूर है। सवाल सिर्फ पसंद नापसंद या आइडियल बनाने का नहीं, सवाल तो इन अफराद की जानिब से मुआशरे में बिगड़ते हुए मामलात का है। गैर अखलाकी और बिना सर पैर का कंटेंट बनाने वाले हजरात को फॉलो करके हमारी नस्ल किस जानिब जा रही है और किस हद तक इसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। मैं सोशल मीडिया चलाते हुए मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। अचानक ख्याल आया कि अरफा करीम को टिकटॉक यूट्यूब पर तलाश करूं। कितना मवाद मिलता है, मैंने सर्चिंग की, मुझे मवाद मिला, लेकिन इस पर लोगों की ख़ास तवज्जो और दिलचस्पी ही ना थी। रेटिंग और व्यूज़ इसकी प्रोफाइल से मुताबिकत नहीं रखते थे। फिर मैंने एतजाज़ हसन को सर्च किया और नताइज वही मिले कि कमेंट्स, रिएक्शन सब ना होने के बराबर। खानदान का सबसे हैंडसम दामाद है वो, इसी बात का घमंड है। फिर मैंने 321 पिल्ले को सर्च किया, सेंसेशन गर्ल को सर्च किया, चाहत फ़तेह अली ख़ान को सर्च किया और पार्टी गर्ल को सर्च किया। मैं नताइज देखकर हैरान हो गया, क्योंकि सर्चिंग में ना सिर्फ इनकी बेमकसद वीडियोज़ मिली, बल्कि इन वीडियोज़ की रीच और इस पर इनके फैंस की मज़ीद वीडियोज़ भी स्क्रीन पर आ गईं। इन वीडियोज़ में ना कोई तंज़ो मिज़ा था और ना ही कोई मालूमात। मुझे तो ये कोई ख़ास इंटरटेनिंग वीडियोज़ भी नहीं लगी और लोग इनके पीछे दीवाने दिखाई दिए। शायद इनकी तरजीहात में यही लोग थे, लेकिन जो मेरी तरजीहात थी यानी एतजाज़ हसन और अरफा करीम, वो फजूल या बेमाने थी, या फिर वाकई मेरी तरजीहात में दम था। सवाल मैंने किया है, जवाब आपसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो ज़रूर अक्सर लोगों को ये नहीं पता होगा कि अरफा करीम और एतजाज़ हसन हैं कौन, इनके क्या कारनामे हैं। हाँ, लेकिन इन बेतुके टिकटॉकर्स का नाम सुनते ही सब फौरी इन तक ज़रूर पहुंच गए होंगे। चले मैं आपको बता देता हूं कि अरफा करीम और एतजाज़ हसन कौन हैं, और इन जैसे और कई हीरोज़ हैं जिन्होंने मुल्क व कौम का नाम रोशन किया, लेकिन गुमनाम हो गए, क्योंकि वो टिकटॉक पर आकर नाचते नहीं थे और ना ही कोई ऊट पटांग हरकतों से उनका ताल्लुक़ था। चले मुख्तसरन बताता हूँ कि एतजाज़ हसन ने 6 जनवरी 2014 को अपनी जान का नजराना देकर स्कूल पर खुदकश हमले को नाकाम बनाया था। शहीद तालिब इल्म ने हिंगो में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम ज़ई पर खुदकश हमले को नाकाम बनाया था और 400 तलबा की जानें बचाकर सैकड़ों माओं की गोद उजड़ने से बचाई थी। जबकि अरफा करीम ने महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया था। अरफा करीम को कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया था। दोनों बच्चे कौमी हीरो हैं और नई नस्ल के आइडियल होने चाहिए थे, लेकिन अफसोस आइडियल कौन है? अख्तर लावा, डकी भाई, जन्नत मिर्ज़ा, रजब भट्ट और मिनाहिल मलिक समेत पता नहीं कौन कौन। सवाल सिर्फ पसंद नापसंद या आइडियल बनाने का नहीं, सवाल तो इन अफराद की जानिब से मुआशरे में बिगड़ते हुए मामलात का है। गैर अखलाकी और बिना सर पैर का कंटेंट बनाने वाले हजरात को फॉलो करके हमारी नस्ल किस जानिब जा रही है और किस हद तक इसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। फजूल टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स परवान चढ़ने से ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ कंटेंट नज़रअंदाज हो रहा है, बल्कि लोग ना तो कुछ रिसर्च वर्क देखना पसंद कर रहे हैं, ना ही कोई संजीदा डिबेट देखने को तैयार है, और ना ही इन्हें तारीखी औराकों में कोई दिलचस्पी रही। गोल्ड मेडलिस्ट और कौमी हीरोज़ को भी वो पजीराई नहीं मिल रही जो इन फजूलियात को हासिल है। बात पजीराई मिलने ना मिलने और मालूमात और फजूलियात के फ़र्क को ना समझने तक भी शायद काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन जब बात नासूर बन जाए तो फिर नासूर माशरे को दीमक की तरह चाटता है और फिर कैंसर की तरह ख़त्म कर देता है।
इस तरह के कंटेंट से ना सिर्फ कमसिन बच्चे और नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि अच्छे खासे मैच्योर या शादीशुदा अफराद पर भी इनका गहरा असर पड़ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह नमूदो नुमाइश है। बच्ची कहती है कि फला टिकटॉकर की तरह मेरी माइयों की तकरीब का फ़ोटो सेशन भी बीच पानी में कराया जाए, 1 हफ्ते तक तकरीबात मुनक्किद की जाएँ। बच्चा कहता है कि मुझे भी महंगी ख़रीदारी और नायाब चीज़ें लेना है। औरत खावन से इस बात पर तकरार करती है कि इसे भी फला शख्स की तरह लग्जरी बंगला चाहिए। कोई खातून ये फरमाइश करती है कि उसे इतना बड़ा गुलदस्ता दिया जाए जो कि ट्रक पर रखकर लाया जाए। ये सब नासूर नहीं तो और क्या है। ये सारी दुनिया मेरे पीछे है, लेकिन मैं सिर्फ आपके पीछे। इस तरह के कंटेंट का बुखार इस हद तक तारी होता जा रहा है कि लोगों का ख्वाब डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम और बिजनेसमैन से तब्दील होकर फजूल यूट्यूबर और टिकटॉकर बनना हो गया है। यूट्यूबर या टिकटॉकर बनना कोई जुर्म नहीं और ना ही ये किसी नाकामी की वजह है, लेकिन बात सिर्फ इस मवाद की है जो नासूर है। अगर देखना है तो अच्छे यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर को देखा जाए। अगर फॉलो करना है तो ऐसे लोगों को करें जो एजुकेशन दें, शऊर दें, तफरी हो तो इखलाकियात के साथ हो, शायरी हो या गुलकारी, कॉमेडी हो या फैशन, सब कुछ इखलाक के दायरे में हो, ना कि गैर इखलाकी और बेलगाम घोड़े की तरह। याद रखें, अगर मुआशरे को पायदार बनाना है तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें जो मुआशरे के लिए कैंसर का बाइस है। ना सोशल मीडिया बुरी चीज़ है और ना ही इससे दूर रहना चाहिए। बस बात है तो सिर्फ क्वालिटी ऑफ कंटेंट की।